भाई हमारे प्रतीक्षारत साथियों से हमारा निवेदन है कि यदि आवाज़ आ रही हो तो यस करें और इसको थोड़ा सा और ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। कुछ बातें हैं, आप लोग समझ लीजिए कि जो लड़ाई आप लोगों ने शुरू की थी, आप लोग एकदम उसके जीत के दहलीज पे खड़े हैं। लेकिन थोड़ी सी कुछ दिक्कतें आ रही हैं विभाग की तरफ से। जैसा कि मैं उस दिन शिक्षा निदेशालय बेसिक शिक्षा परिषद गया था, वहाँ से सारी जानकारी लेके आया था। फिर अपने बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के बाद मैं अपने बीएसए कार्यालय भी गया था। रवि चौबे जी कर रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रही है। आवाज़ अगर क्लियर ना हो तो एक बार बता दीजिए, आ रही या नहीं आ रही। ओके ओके। जी तो आज भैया हेडफोन ठीक किया हूँ तो हाँ, ये मैं ये कर रहा था कि अभी देखो कुछ कुछ दिनों से बार बार सचिव महोदय के द्वारा या शासन के द्वारा बार बार पत्र जारी किए जा रहे हैं, चाहे वो संशोधन के मामले में हो या आपके रिक्त पदों के डाटा के बारे में हो। हाँ, थोड़ा सा धीमा है, पता नहीं क्यों आज सही नेटवर्क प्रॉब्लम है या कुछ है, आवाज़ कुछ गड़बड़ हो रही है। तो मैं ये कह रहा था कि आपने देखा होगा 23 मार्च को मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और हम सभी प्रतीक्षारत साथियों के बारे में बोला था कि जो भी सीटें खाली हैं उसको जल्द से जल्द भरा जाएगा। और इस मतलब जो नॉर्मल तरीके से 4-4.5 हज़ार उन्होंने बोला था, और उसके बाद 1133 एसटी की सीटें। उसके बाद आपने देखा होगा कि 25 तारीख से पत्र जारी किए जा रहे हैं। 25 तारीख को सबसे पहला पत्र जारी किया गया रिक्त पदों की टोटल संख्या मांगने के लिए। उसको फिर से 30 तारीख को उन्होंने रिमाइंडर किया था प्रताप सर ने। और फिर जब मैं 3 तारीख को गया था अपने बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय, 3 तारीख और 5 तारीख को, तो वहाँ से पता चला कि टोटल जो सीटों की संख्या है वो पता चल चुकी है और वो भेज दी गई है शासन को। वो तो आप लोगों के पास पहुँच गया। लेकिन अब आप लोग ये देखिए, नियमावली में ये लिखा है कि जब प्रतीक्षारत सूची जारी की जाएगी तो पुरानी सूची अपने आप निरस्त हो जाएगी। ये बात मैंने उप सचिव से भी की थी, तो उन्होंने कहा कि एक भी प्रकार की सीटों का मामला अगर चलता रहेगा तो अगली अगली सूची आने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि 30 मार्च को ही एक महानिदेशक जी का पत्र आया था जिसमें ये लिखा हुआ था कि 8 मार्च के रेणुका मैडम के शासनादेश के अनुसार, संशोधन के शासनादेश के अनुसार सारे बीएसए कार्रवाई करें, जल्द से जल्द जो भी निस्तारण करना हो करें। अगर नियुक्ति पद निर्गत करना हो तो नियुक्ति पद निर्गत करें, अगर सीटें रद्द करनी हो अभ्यर्थन तो रद्द करें, जो भी करना हो उसको तत्काल करें। उसके बाद 8 मार्च अप्रैल को फिर से रेणुका मैडम का ही एक पत्र आया जिसमें 3 बिंदु मांगे गए। उसमें यह था कि सारे बीएसए से एक सर्टिफिकेट मांग लिया जाए कि उन्होंने उस शासनादेश के अनुरूप कार्रवाई की है या नहीं की है। अब कोई भी सीटें विसंगति वाली बची तो नहीं है। और तीसरी कि रिक्त पद जो भी हैं उनका डाटा हर हाल में समयाबद्ध, जो भी टाइम बाउंड किया गया है सचिव के द्वारा, वो पहुंचा दिया जाए। इतनी सारी जानकारियां देनी है और आप सभी लोग अपने अपने बीएसए कार्यालय गए भी थे। आज एक पत्र और दिख रहा है जिसमें 11 तारीख की डेट पड़ी है और 11 तारीख को फिर से 30 जिलों के बीएसए को निर्देशित करते हुए वो पत्र जारी किया गया है जिसमें ये लिखा है कि इन जिलों का डाटा टोटल संख्या वाला नहीं बल्कि अभियुक्ति वाला डाटा, जो एक्सेल सीट पे सारे जिलों की सूची सारे जिलों के बीएसए पे गई थी, उसी में अलग से एक कॉलम बना के ये दिखाना है कि इनकी सीट किस वजह से रिक्त है, अनुपस्थित है या विसंगति वाली क्या है, मतलब पूरा कारण बताना है। उसी आधार पे कार्रवाई होगी। एससीईआरटी से भी यही पता चला था कि टोटल सीटों की संख्या तो मालूम है, लेकिन टोटल सीटों की संख्या पे ऐसे ही सूची नहीं जारी कर दी जाती जब तक कि पुरानी सूची विचाराधीन हो।
आप लोग भी समझदार हैं, सब कुछ जानते हैं। आप लोगों ने नवंबर में, दिसंबर में, अक्टूबर और नवंबर में अलग अलग जो दोनों चरण की काउंसलिंग हुई थी उनकी पूरी सीटों के बारे में आप लोगों ने सूची को खंगाला था, देखा था। कुछ बीटीसी बैक फेल जो भी थे, कुछ ऐसे थे जो इस भर्ती के योग्य नहीं थे, उन लोगों ने आवेदन किया था। तो ऐसे लोगों की नियुक्तियां निरस्त की गई हैं, या कुछ लोग अनुपस्थित थे। तो जो भी कारण है उन्हीं कारण को बताते हुए अभियुक्ति का कॉलम सारे बीएस से बना के उसी एक्सेल सीट को भेजेंगे। 31 मार्च का जो लेटर है वो मैंने फेसबुक ग्रुप पे पोस्ट किया है, उसमें आप पढ़िए। उसमें पूरी बातें प्रताप सर ने बताई हैं कैसे कैसे करना है। यानी वही सूची जो 31,277 और 36,590 की थी वो फिर से सारे जिलों को भेजी गई है, और उसमें सभी जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर है, नाम है, जो भी है, उसके आगे अभियुक्ति का कॉलम दिखाना है कि फला व्यक्ति या जो भी अभ्यर्थी है वो अगर अनुपस्थित है तो वहाँ आगे अनुपस्थित लिख देना है, अगर किसी दूसरे वजह से रिक्त है तो उसका कारण लिखना है। यही कुछ जिलों के बीएसए के द्वारा अभी नहीं किया जा सका है, क्योंकि दो कारण हैं। एक तो 15 तारीख से इलेक्शन शुरू हो रहे हैं। जिन जिलों में पहले चरण का यानी 15 तारीख को इलेक्शन है वहाँ वैसे ही धीमा कार्य हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो बीएसए हैं वो चुनाव में ट्रेनर के रूप में लगा दिए गए हैं, प्रशिक्षक के रूप में। मैं अपने इलाहाबाद में गया था तो यहाँ भी बीएसए संजय सर हैं, संजय कुशवाहा सर, तो उनकी भी ट्रेनिंग में ड्यूटी लगी हुई है। तो वहाँ के स्टेनो से मैंने तुरंत कार्य करवा दिया था, 1 घंटे में उसने कार्य करके भेज दिया था, उसको मैंने पूरा समझा दिया था। बहुत सारे जिलों के जो बीएसए हैं या जो उनके स्टेनो हैं वो या तो दूसरे कार्यों में अभी लगे हुए हैं, चुनाव में ड्यूटी लगी हुई है, तो इनके स्टेनो बहुत ही ढीला रवैया अपनाए हुए हैं। और वो बार बार क्या कर रहे हैं कि जो 25 तारीख वाला जो पत्र है उसी के अनुरूप बार बार टोटल सीटों की संख्या भेज दे रहे हैं, बार बार टोटल सीटों की संख्या। ये बात मैं उस दिन सोचा कि अपने जिलाधिकारी से भी शिकायत करूं, लेकिन जब स्टेनो को मैंने व्हाट्सअप किया तो रात में हमने पूछा, हमने कहा कि सर हम लोग आए हुए थे, फोटो दिखाया, क्या आपने कर दिया है? तो उसने कहा जी, बस जी लिखा उसने, तो मैंने शिकायत नहीं की। लेकिन बहुत सारे जिलों के बीएसए बहुत ही ढीले हैं यार, क्या किया जाए। बार बार ऐसे आप समझ लीजिए कि 4-4 बार रिमाइंडर पत्र जारी किए जा चुके हैं, और उनके स्टेनो अभी बात करने जाओ तो इतने नवाबी भूखते हैं, मतलब ऐसे बात करेंगे कि जैसे वो सबसे बड़े अधिकारी वही हो गए हैं। तो कृपया एक निवेदन के तौर पे मैं ऑडियो लाइव आया हुआ हूँ, और कोई उद्देश्य नहीं था, आप लोगों को परेशान करने का उद्देश्य नहीं था। हाँ, दूसरा कारण मैं ये बता रहा था कि कोरोना के वजह से भी कुछ जिलों में कार्य बहुत धीमी गति से हो रहा है। तो जिन जिन जिलों का नाम आज आया हुआ है पत्र में, मैंने फेसबुक पे उसको पोस्ट भी किया है, उन जिलों के अभ्यर्थी मेरठ, अलीगढ़, हाथरस, इस प्रकार से हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, मिर्जापुर, जौनपुर, बादा, इटावा, कानपुर नगर, कानपुर देहात, ऐसे करके कुल 30 जिले हैं। यदि आज आप लोग एक्टिव हो गए और वहाँ पे जाके आप लोग अगर एक ज्ञापन दे दिए या शिकायत कर दिए, उनसे बताइए और संबंधित जिले के जिलाधिकारी से शिकायत करिए और पूरे पत्रों को ले जाइए। मैंने सारे पत्रों को पोस्ट किया है, 25 तारीख से लेते हुए कल तक के सारे ले जाइए और दिखाइए कि कितनी बार पत्र जारी किए जा रहे हैं। ये रिक्त पदों का डाटा नहीं दे रहे। एक तरफ सरकार मिशन रोजगार के तहत बोल रही है कि हम रोजगार देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अधिकारी कितना हीला हवाली कर रहे हैं, कितना लापरवाही रवैया है। जो आप लोग सोच रहे थे अक्टूबर में इन लोगों की काउंसलिंग हुई, दिसंबर में 36,590 की हुई, तो आप लोग सोचे थे कि जनवरी में आप लोगों का कार्य हो जाएगा। लेकिन आपने देखा कि जनवरी में स्कूल आवंटन में लगा, फरवरी में संशोधन में गया, फिर आप लोगों ने धरना भी किया, फिर भी कुछ अभी तक मतलब कुछ ठीक ठाक कब समझ में आया, जब 23 तारीख को मंत्री जी ने बोला। तो सीटों की संख्या अच्छी खासी हो चुकी है और 1133 एसटी वालों की सीटें एससी वालों को मिल रही हैं। तो अब मेरे ख्याल से अधिकारियों से बात करने पे यही लगता है कि बीएसए तत्काल जैसे ही सारा मांगे गए डाटा के अनुरूप
अगर वो डाटा भेज देते हैं, देखो दो प्रकार की चीज़ें होती है, तो टोटल संख्या तो भेज दिया, लेकिन मांगे गए डाटा के अनुरूप भेजना है, जैसे कि वो मांग रहे हैं। अगर वैसा भेज देते हैं तो मान के चलिए कि आपकी सूची जल्द से जल्द आ जाएगी। और मैं एक एक जगह से बात भी करवाया था आदरणीय सतीश सर को, तो उनका भी यही कहना था कि आप लोगों का कार्य बहुत ही तीव्र गति से हो रहा है और बहुत जल्द ही आपका शासनादेश और जियो देखने को मिलेगा। लेकिन भाइयों ये बताओ कि मंत्री जी को थोड़ी पता है कि आप सारे बीएस से डाटा भेज रहे हैं नहीं भेज रहे हैं। मंत्री जी वैसे ही इस समय चुनाव में बिजी है। मंत्री जी का के कथनानुसार अगर कार्य हुआ होता तो 23 तारीख से उन्होंने कहा, आज 13 तारीख है, यानी 20 दिन हो गया उनके कहने के बाद, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 20 दिन हो गया। उन्होंने बोला था कि 1 महीने में हम इसको करवाने जा रहे हैं, यानी मंत्री जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस का 1 महीना बीतने में मात्र 10 दिन बाकी हैं। अगर आप लोग आज कल एक्टिव हो गए अपने अपने जिले में, क्योंकि परसों बहुत सारे जिलों में चुनाव है, लगभग 18 जिलों में चुनाव है, तो अगर आप लोग आज और कल में एक्टिव हो गए और डाटा भिजवा दिए जो भी 30 जिलों का है, और वहां पे जाके ये कहिए कि आपको सर टोटल संख्या ही नहीं भेजनी, क्योंकि वो लोग क्या कहते हैं, अरे भेज तो दिया है यार, क्या बार बार परेशान करते हो। तो टोटल संख्या ही नहीं भेजनी है। जो 31 मार्च को जो मैंने अभी बताया, एक्सेल सीट में अभियुक्ति का कॉलम जारी करते हुए लिखते हुए अलग से सीट बना के भेजनी है, उस हिसाब से भेजवाइए। हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी लोग अपने अपने जिले की जिम्मेदारी समझ लीजिए, और अगर नहीं मान रहे हैं तो तुरंत ही बगल में जिलाधिकारी कार्यालय अगल बगल होता है, वहां जाके शिकायत कर दीजिए, एक ज्ञापन लिख, या जन सुनवाई पोर्टल शिकायत करिए कि सारे जिलों को के पत्रों को, सारे बार बार के पत्रों को तुरंत आप उसको अटैच करते हुए और जन सुनवाई पोर्टल पे या सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत करिए कि बार बार मांगने पर भी डाटा क्यों नहीं भेजा जा रहा, आखिर क्या कारण है। भाई यही काम है, इसी काम के लिए तो उनका विभाग, उनका कार्यालय बनाया गया है। अब अगर सारे कार्य को हम ही लोग करेंगे तो फिर ऐसे अधिकारियों का, ऐसे स्टेनों का, ऐसे बाबुओं का क्या औचित्य रह जाता है। सिर्फ यही कहना था। और रोहित सिंह पूछ रहे हैं बड़े कितने पदों पर। देखिए उस दिन जब मैं 3 मार्च को गया था तो उसी दिन एक पेपर में आया हुआ था कि 5400 सीटों का डाटा आया था और 1133 जिसमें अलग से एसटी वाली थी, उस दिन आया हुआ था 3 तारीख को। आपने पत्र में पढ़ा भी होगा, समाचार पत्रों में। उसके बाद आपने देखा होगा, वो तो टोटल संख्या है अभी जो होल्ड वाली। उसके बाद आपने देखा होगा कि संशोधन के केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे थे जिसमें सरकार जीती है। रही बात एनओसी की, तो एनओसी की अभी सुनवाई नहीं हुई है। एनओसी की सीटें जिस पे काउंसलिंग हो चुकी है उस पे अभी इसलिए नहीं मिल सकती है क्योंकि महानिदेशक के आदेश को आप पढ़िए जो जनवरी में आया था, उसमें एनओसी का एक बिंदु उन्होंने लिखा था कि एनओसी वाली सीटों पर जो नियुक्ति पत्र है उसको होल्ड किया जाए, क्योंकि शारिफ जिलानी जी का जो केस है उसमें यह लिखा हुआ है, उसमें ऑर्डर में जज साहब ने लिखा है कि इनकी काउंसलिंग करवा लिया जाए, नियुक्ति पत्र अंतिम आदेशानुसार होल्ड रखा जाए। तो वो उस पर तो अभी कोई कार्रवाई नहीं होगी जब तक कि उसका अंतिम फाइनल निर्णय नहीं आ जाता। लेकिन बाकी की जो सीटें हैं जो अनुपस्थित वाली हैं या जो विसंगतियों के कारण रद्द हुई हैं, ये सब आपको मिल जाएंगी। अगर आप लोग एक्टिव हो गए तो आपका अप्रैल में सूची और शासनादेश दोनों, शासनादेश और सूची दोनों देखने को मिल जाएगी। आप लोग ऐसे ही ढीले ढाले बैठे रहे तो कुछ नहीं होने वाला है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अप्रैल नहीं मई में भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि कोरोना के कारण वैसे ही स्कूलों में पढ़ाई बाधित हो रही है और सारी दिक्कतें इस समय यूपी पर ही आई हुई हैं। सबसे ज़्यादा केस यूपी में ही देखने को मिल रहे हैं। तो सरकार तुरंत उस पर अभी कुछ नहीं करेगी, उसको होल्ड करके रख देगी। फिर आप लोग जा भी नहीं पाओगे लखनऊ, इतने केस बढ़ गए हैं, कहीं भी किसी अधिकारी से निवेदन भी नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरी बात मानिए, मैं सबसे पहला व्यक्ति था जो अपने ज़िले में गया और उसी दिन मैं अपने सामने उनसे बोला, निवेदन किया, समझाया, और शाम को उन्होंने, स्टेनो सर ने मेल किया, उनका नंबर भी मैं लेके आया था। शाम को उनसे मैंने व्हाट्सअप करके पूछा भी, तो उन्होंने कहा कि जी मैं इसको भेज दिया हूँ।
भदोही में भी मैं अपने मित्र के माध्यम से पता करवाया था, हमारे जिले का सटा हुआ है, वहां भी भिजवा दिया गया। प्रतापगढ़ हमारे जिले का सटा हुआ है, वहां हमारे मित्र गए थे, वहां से भी भिजवा दिया गया। लेकिन जो जिले अभी बाकी हैं, जिनका पत्र में आया है नाम, 30 जिले हैं लगभग, तो उन 30 जिलों के अभ्यर्थी कृपया अपनी अपनी जिले की जिम्मेदारी लीजिए। घर बैठे हैं आप, चले जाइए, आधे घंटे का समय लगेगा। मास्क और सैनिटाइजर जरूर साथ रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सिर्फ वहां पे हाथ जोड़ के निवेदन कर लीजिए कि सर, ऐसे पत्र 4 बार जारी किए जा चुके हैं, 31 मार्च को, उसके बाद 5 अप्रैल को, फिर उसके बाद 6 अप्रैल को, फिर 8 अप्रैल को रेणुका मैडम का महानिदेशक के नाम डायरेक्ट आदेश आया था। उसके बाद 11 अप्रैल को फिर पत्र जारी किया गया है। तो सर, कब तक ये ऐसे पत्र जारी किए जाएंगे? क्या इस पे कोई कार्रवाई भी होगी? जब वो बोलें, अगर वो ये बोलें कि डाटा तो भेज दिया गया है, तो उनसे ये बोलिए कि सर, 25 मार्च को भी एक पत्र आया था, उसको भी ले जाइए। उसमें कॉलम बनाया गया था कि कितनी सीटों की कितनी संख्या है। बोल दीजिए सर, हो सकता है, मैं आपसे कह नहीं रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि आप इसी प्रकार से भेजे हों। वो तो टोटल सीटों की, एब्सेंट सीटों की, या जो भी विसंगति वाली सीटों की संख्या मात्र है। लेकिन अब सर, जो आया है पत्र, उसके अनुरूप कृपया करने की कृपा करें। बहुत बहुत आभारी रहेंगे हम। अगर आप पोलाइटली वे में बात करिए, बहुत ज़्यादा आपको एग्रेसिव नहीं होना है, निवेदन करना है। आप मान लीजिए कि निवेदन करेंगे, आपका कार्य जरूर होगा। उनका फ़ोन नंबर भी ले जाइए, बात भी करिए। अगर वहाँ पे कोई भी बहुत ज़्यादा वो परेशान करते हैं, आपको बोलते हैं कि नहीं हम भेज दिए, अब नहीं करेंगे ये वो, अगर कुछ भी बहाने बनाते हैं, तो आप संबंधित जो जिले के उच्च अधिकारी हैं उनसे शिकायत करें। सारे पत्रों को ले जाके अटैच करते हुए एक बढ़िया से ज्ञापन बना के, एक शिकायत पत्र बना के, और शिकायत करें, पेपर में निकलवाएं, जो भी है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो बची हुई सीटों पे भर्ती है जल्द से जल्द हो, तो ये कार्य आज आपको करना ही पड़ेगा। अन्यथा अन्य मुद्दे आप देख ही रहे हैं कितने परेशान किए हैं आप लोगों को, चाहे आंसर की का मुद्दा हो या अन्य मुद्दा हो। तो प्लीज़, मेरा ऑडियो लाइव आने का यही उद्देश्य था कि आज आप लोग अपने अपने ज़िले में जाएं, एक्टिव हो जाएं। जो भी ज़िले हैं उनका नाम मैंने व्हाट्सअप, फेसबुक दोनों पे डाल दिया है। किसी को समस्या आ रही है वहाँ बात करने में, मेरा नंबर नोट करें, और या दूसरे साथी के पास मेरा नंबर होगा, आप ले लीजिए और हमसे बात करिए, मैं बताऊंगा कैसे कार्य करना है। कुछ प्रश्न हो तो पूछ लीजिए जल्दी से, मैंने सब कुछ समझा दिया है। कुछ प्रश्न हो आपके तो जल्दी से आप पूछ लीजिए। मेरा ऑडियो आने का, लाइव आने का यही उद्देश्य था मात्र। जल्दी से पूछ लीजिए अगर कुछ भी पूछना हो। जी अंकित भाई, रेणुका मैडम बोल रही थी कार्रवाई होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कार्रवाई होगी। बीएसए आप जान लीजिए कि जो जहाँ जहाँ प्रथम चरण के मतदान 15 तारीख को हैं, 18 जिले हैं लगभग, वहाँ वहाँ के बीएसए तो लग गए हैं, चुनाव में ड्यूटी उनकी लग गई है, यानी वो ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। तो वहाँ के बीएसओ से तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। वहाँ के आप जो उनके स्टेनो हैं, जो बाबू हैं, उन्हीं से आप कह सकते हैं। हालांकि उनमें बहुत से बीएसए ने दे दिया है, जैसे हमारे इलाहाबाद में प्रथम चरण का चुनाव है, भदोही में प्रथम चरण का चुनाव है, वहाँ वहाँ का डाटा नए फॉर्मेट के अनुसार भेज दिया गया है। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकता है। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो पूछ सकता है। निवेदन मेरा जो था मैंने सब बता दिया है। पूरा ऑडियो लाइव एक बार फिर से सुन सकते हैं आप लोग। और अगर किसी मेरे द्वारा बताए हुए बातों से किसी को कष्ट पहुंचा हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। आप लोग ये ना सोचिएगा कि मैं बहुत जल्द करवा रहा हूं, बहुत जल्द आपका नहीं हो रहा है। आप देखते जाइए, अक्टूबर से लेके अप्रैल बीतने को है, लगभग 6 से 7 महीने तो वैसे ही आप लोग बीत चुके हैं आप लोगों के। अब और कितनी देर होगी? तो जो लगभग 62,000 के करीब आपने देखा होगा पत्र जो पहले जारी हुआ था डाटा, उसमें नियुक्ति पत्र मिला, यानी लगभग 62,000 कुछ सौ, लगभग 6 से 7,000 के करीब सीटें टोटल खाली हैं, जिसमें 1100 एसटी वाली भी हैं। तो कुल जोड़े जाड़े अगर आप जानेंगे तो 6500 से 7,000 के करीब हो रहा है, जिसमें 1100 सीट भी शामिल है। यानी अगर आप कुल मिलाते हैं फ्रेश सीटें,
तो वो आपकी जा रही हैं 58-59 बिल्कुल सुधांशु भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रायबरेली में 15 का डाटा भेज दिया गया, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल मोहित भाई, जहाँ के भी इससे ढीठ हैं हमने बता दिया ना, वहाँ आप कार्रवाई करवाइए, ठीक है। अभिषेक जी बिल्कुल 2 मई के बाद ही होगा, लेकिन जो कार्य होना है उसको तो जल्द से जल्द हम लोग करवा लें, ताकि ये ना कहें ना कहीं अधिकारियों से बात करने जाओ तो, अगर एससीईआरटी पे बात करने जाओ तो यही बोलते हैं कि भी डाटा का ठीक से डाटा ही नहीं पहुंचा है। आप लोग याद करिए कितनी मेहनत आप लोगों ने की थी, रात रात सर्दियों की रात में जाके आप लोगों ने सीटें सूची खंगाली थी, फिर सारे जगह फर्जी अभ्यर्थियों का आपने डाटा रिसीव करवाया था, ज्ञापन दिया था। पूरे सर्दियों में हम लोगों ने नेता मंत्रियों से को ज्ञापन दिया, कहाँ कहाँ गए, एससीईआरटी गए, हर एक जगह। तो एक बार फिर से आप लोगों को मात्र 1 से 2 दिन कार्य करना है, आज और कल, बस यही निवेदन है हमारा। 14 तारीख का टाइम बाउंड है, ताकि फिर से कोई लेटर जारी ना हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरी द्वारा बताई गई बातें आप लोगों ने ठीक से सुनी होंगी। कोई दिक्कत हो मुझसे पूछ सकते हो, मेरा नंबर है 9389285430, 9389285430। कोई दिक्कत हो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, एक बार फिर से सबको नमस्कार, हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।